बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की अटाला मस्जिद के नीचे भी हिंदू मंदिर दफन है। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है और इस मामले में 16 दिसंबर को निचली अदालत का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया था। इस फैसले में अदालत यह बताएगी कि इस मस्जिद का सर्वे कैसे होगा और इस सर्वे के लिए सरकार को क्या इंतजाम करने होंगे। और यह मामला इसी साल कोर्ट में दायर हुआ था, जिसके बाद अदालत ने इस मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दे दिए। लेकिन मुसलमानों ने सर्वे करने वाली टीम और पुलिस को इस मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया और तभी से यह विवाद अब अदालत में लंबित है। अदालत को अब यह तय करना है कि इस मस्जिद का सर्वे कैसे होगा और स्थानीय मुसलमान इस सर्वे में बाधा पैदा नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 616 वर्ष पुरानी है और इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा बेबुनियाद है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि यह मस्जिद शुद्ध रूप से एक प्राचीन मंदिर का हिस्सा है और इसके साक्ष्य इस मस्जिद के नाम पे ही मौजूद है। इस मस्जिद का नाम है अटाला मस्जिद। इसमें अटाला का अर्थ हिंदू देवी अटाला से बताया जाता है, जिनके नाम पर 12वीं शताब्दी में एक मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसे अटाला देवी मंदिर या देवल अटाला मंदिर कहते हैं। लेकिन बाद में 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण हुआ और इसे अटाला मस्जिद का नाम दिया गया। यह इस मस्जिद की कहानी है। अब जो एएसआई का सर्वे होना है उसे तो जो मुस्लिम पक्षकार हैं और मुस्लिम पक्ष है वो होने नहीं दे रहा, क्योंकि सर्वे करने वाली टीम को इस मस्जिद में प्रवेश ही नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन इस मस्जिद को लेकर एक सर्वे आज से 150 वर्ष पहले हो चुका है, इसलिए आज मैं 146 साल पुरानी एएसआई की एक रिपोर्ट अपने साथ लाया हूं, जिसे ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया था। दिल्ली के कुतुब मीनार और संभल की शाही जामा मस्जिद की तरह एएसआई की यह सर्वे रिपोर्ट भी उसके पहले ब्रिटिश डायरेक्टर जनरल ए कनिंगम ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा गलत है कि जौनपुर शहर को मुसलमानों ने बसाया था। तो पहली बात नोट करने वाली यह है कि यह दावा गलत है कि जौनपुर शहर मुसलमानों ने बसाया था। मुसलमानों के यहां आने से पहले भी जौनपुर शहर में कई हिंदू बस्तियां और मंदिर थे, जिनमें अटाला मंदिर का महत्व सबसे ज्यादा था। यह वही मंदिर था जिसका निर्माण राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। जयचंद राठौर वही हिंदू राजा थे जिन्होंने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ देकर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे को गलत मानता है और कहता है कि राजा जयचंद राठौर गद्दार नहीं थे। वर्ष 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तब भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन आया, जिन्होंने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर मस्जिदें बनाई। यह सब इतिहास में लिखा है। इनमें जौनपुर की अटाला मस्जिद भी शामिल थी, जिसे पहले अटाला मंदिर कहा जाता था। एएसआई की यह रिपोर्ट कहती है कि जब 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक जौनपुर आया, तब उसने यहां कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, जिनमें एक मंदिर का नाम था करार बीर। इस मंदिर को नष्ट करने के बाद जब फिरोज शाह तुगलक पास की एक चट्टान पर जाकर खड़ा हुआ, तो उसने इस चट्टान से अटाला मंदिर को देखा। यह मंदिर देखने में इतना आकर्षक था कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे तत्काल नष्ट करने के आदेश दिए। उस समय जौनपुर के हजारों हिंदुओं ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि फिरोज शाह तुगलक ने इतने हिंदुओं का कत्लेआम किया कि गोमती नदी का पानी खून की तरह लाल हो गया था। लेकिन हमने इसी फिरोज शाह तुगलक को भारत का नायक बना दिया है। कैसे? आज भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी सड़क है, प्रमुख सड़क, जिसका नाम है फिरोज शाह रोड। जो लोग दिल्ली में आते जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो जानते हैं दिल्ली में एक बहुत प्रमुख सड़क है जिसका नाम फिरोज शाह के नाम पर है, फिरोज शाह रोड। और ये लटियंस दिल्ली में है, यानी भारत की संसद भवन से यह जगह मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर होगी। और इसी दिल्ली में एक लेन भी है जिसे हम तुगलक लेन कहते हैं। एक रोड पहले हुआ करती थी तुगलक रोड, वो भी थी। तो तुगलक के नाम पर
तुगलक रोड, तुगलक लेन, फिरोज शाह रोड। और दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, याद कीजिए। वर्ष 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था। उससे पहले यह स्टेडियम भी फिरोज शाह कोटला कहलाता था। इसके अलावा हमारे स्कूलों के इतिहास की किताबों में भी फिरोज शाह तुगलक का कई जगह जिक्र किया गया है, जबकि इसी फिरोज शाह तुगलक ने इतने हिंदुओं का खून बहाया कि गोमती नदी का पानी खून जैसा लाल हो गया था। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है और आज मैं आपको इस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहले आप देख लीजिए, यह वो रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने आज पढ़ने वाला हूं। ये रिपोर्ट आप ध्यान से देख लीजिए, एएसआई की रिपोर्ट है। यहां मैं ये देखिए, एएसआई की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अगर आप तिथि देखेंगे तो 1875-76 से 1877-78 की ये रिपोर्ट है। ये भी आप देख सकते हैं, लगभग 150 वर्ष पुरानी ये रिपोर्ट है और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। और ये वो समय था जब एएसआई में ब्रिटेन के अधिकारी हुआ करते थे, क्योंकि तब हमारे यहां अंग्रेजों का शासन था। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में लिखा है, हिंदी में आपको उसका ट्रांसलेशन करके मैं बता रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में करार बीर के मंदिर को नष्ट करने के बाद किले की नींव रखी। उसके बाद वो एक चट्टान पर जाकर खड़े हुए तो उन्होंने अटाला मंदिर को देखा। मंदिर को देखने के बाद इसे नष्ट करने के आदेश दिए। वहां के हिंदू, जिन्हें इस तरह के दिन की पहले से ही उम्मीद थी, सभी हिस्सों और दिशाओं से इकट्ठा हुए। हिंदुओं ने मंदिर तोड़ने आए फिरोज शाह तुगलक के सैनिकों पर हमला कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक की सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्लेआम में गोमती नदी इन हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। बाद में सुल्तान फिरोज शाह ने हिंदुओं के साथ समझौता कर लिया। ये साफ साफ इस एएसआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यहां हमें उन हिंदुओं को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर उस समय इस अटाला मंदिर को नष्ट होने के बाद भी इस पर मस्जिद बनने से बचा लिया था। फिरोज शाह तुगलक और हिंदुओं के बीच